दर्शकों, भूटान टूर पे आए 20 भारतीय पर्यटक को भूटान में प्रवेश नहीं मिला और इस समय भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में आकर वह भूटान के टूर पे नहीं जा पा रहे। आखिर क्या कारण है, इस विषय में जानकारी लेने के लिए आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं, इन पर्यटकों से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी प्राप्त हो रही है, भूटान टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत 18 से 22 इस महीने में, मार्च के महीने में टूरिस्ट को लैंड रूट से प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो इंडियन टूरिस्ट है, उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने पूरे भूटान के जो टूरिज़्म का नियम अनुसार उन्होंने प्री बुकिंग कर रखा था, बावजूद उसके भी उन्हें आज भूटान में टूर पे जाने का अनुमति नहीं मिला है। हम लोग अधिक जानकारी के लिए हम लोग इन इंडियन टूरिस्ट से बातें करेंगे और आखिर इस तरह का जो भारतीय टूरिस्ट जो नहीं जा पा रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है और उनका क्या कहना है और वो क्या बातें कह रहे हैं, इस विषय में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शकों। अच्छा सर, क्या प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे साथ जो आज हरासमेंट हुआ है, ये शायद हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा किसी के साथ हो। देखिए, हम लोग भूटान का प्लान पिछले 1.5 महीने पहले से कर चुके हैं। इस समय में आने का जो मूल उद्देश्य जो है कि यहाँ अभी पारो फेस्टिवल होगा 19 से 23 के बीच में। तो इसी दौरान हम लोगों का बहुत दिनों का एक मन था कि पारो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। तो इस कारण हम लोग 1.5 महीने पहले प्लान किए, अपना मेहनत का पैसा लगा के ट्रेन टिकट्स बुक किए, वो भी 1.5 महीने पहले। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हम लोग बुक करके आ गए, तो ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग 1.5 महीने पहले बुक कर चुके हैं। फिर आप होटल बुकिंग भी देख सकते हैं, हम लोग होटल बुकिंग भी किए हैं, 1 महीना हो चुका है। लेकिन भूटान के लिए और पारो थिम्पू का कंफर्मेशन भी है होटल का, वो भी 1 महीने पहले का। ऐसा नहीं है कि इसी महीने का, मार्च का नहीं है और 1 हफ्ता पहले, 10 दिन का पहले का भी नहीं है, 1 महीना पहले का। लेकिन अचानक से एक सर्कुलर आ जाता है कहीं से 15 तारीख को कि 18 से 22 के बीच में वॉकिंग जो टूरिस्ट है, उन लोगों को एसडीएफ नहीं दिया जाएगा। किस कारण है, किस लिए है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अफवाह ऐसा भी सुना जा रहा है कि इस समय कोई पीएम यहाँ पे विज़िट करेंगे, इंडिया के पीएम यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो हम कोई श्योर नहीं है, क्योंकि उस सर्कुलर में कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इस दौरान हमें जो हैरासमेंट होना पड़ रहा है कि यहाँ पे आके आज आए हैं, इतना दूर से, यहाँ पे प्रेस जो सर्कुलेट हुआ है भूटान मिनिस्ट्री के दौरान, वो 14 तारीख को हुआ है। हमें मिला है 15 तारीख को। आप समझ सकते हैं कि 14 तारीख को अगर कोई रिलीज़ होता है तो हमें तो पर्सनली कोई मेल तो करेगा नहीं, ना ही कोई व्हाट्सएप से करेगा भूटान मिनिस्ट्री से। ऑब्वियसली कोई वाया होकर सर्कुलर आता है हमारे पास, वो भी 15 तारीख को। यहाँ पे कुछ लोग मुंबई से आ रहे हैं, वो लोग 15 में ट्रेन में थे, और 16 तारीख से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं सकते, 16 तारीख को कोशिश कर रहे हैं। 16 और 17 वीकेंड था, तो हुआ 14 और 15। 14 तारीख को जो सर्कुलर का जो नोटिस है, देखा जा रहा है कि 14 तारीख को दोपहर का टाइमिंग है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात है कि वो सर्कुलर में लिखा हुआ है कि हमें एसडीएफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बेझिझक कोशिश कर रहे थे 16 तारीख से। 16 तारीख में हम लोग अप्लाई भी किए। मज़े की बात है कि उन लोगों का, भूटान मिनिस्ट्री का जो एसडीएफ का जो वेबसाइट है, वो क्रैश हो जाता है, पता नहीं किस कारण। हम लोग दोपहर से कोशिश करते हैं, रात तक लग जाता है सिर्फ 20 लोगों का एसडीएफ अप्लाई करने में। लेकिन अंत में हम लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करने गए तो वो पेंडिंग में चला जाता है। दूसरे दिन फिर दूसरे तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं थ्रू वायर ट्रांसफ़र, उसमें भी बहुत समय जाता है, उसमें भी एप्लीकेशन सबमिट होता है, लेकिन वो
ऑनलाइन जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल, वायर ट्रांसफर जो पेमेंट है हम लोगों का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन एप्लीकेशन सबमिटेड है। तो हम लोग सोचे कि आज यहाँ पे आके मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन एक हफ्ता पहले हम लोगों ने बुकिंग किया है और आज मतलब प्लान कर रहे हैं कि हाँ चल जाते हैं भूटान। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले हम लोग बुकिंग किए हैं। हम लोग का जो ट्रेन का रिजर्वेशन है 1.5 महीने पहले है, बहुत हो तो फ्लाइट में बुकिंग किए हैं 1.5 महीने पहले। तो उन लोग आपको पता नहीं था कहीं पे? नहीं, ये तो कहीं पता नहीं था, ये तो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं था। ये 15 तारीख को वाया होके मिला। ये बात तो जब सर्कुलर आया है 14 तारीख को, उसके बाद हमें ये बात पता चलती है 15 तारीख को, और वो भी हम मुंबई से आए हैं, हमें 2 दिन की जर्नी में टाइम लग गया। उस टाइम में ट्रेन में ट्रैवलिंग में आपको पता है नेटवर्क का कितना इशू रहता है। उसके बाद भी हमने ट्राई किया कि ई परमिट समहाउ हमें अप्लाई करके मिल जाए, बट वो भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाया। और उसके बाद जैसे बताया इसने कि वो आपका पेंडिंग स्टेटस में चला गया पेमेंट। और फिर हम आज शाम में हम लोग यहाँ पे जयगांव पहुँचे हैं। सो वी थॉट कि यहाँ पे अगर हम लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं, इन दैट केस शायद कुछ वहाँ से हेल्प मिल जाए। बट वहाँ पे विज़िट करने के बाद भी समाव हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाई। एंड दे वर लाइक कि नहीं, मतलब आप लोग जब आ जाएँ तो आपको मतलब यहाँ से अभी कुछ भी अभी अलाउ नहीं करेंगे करके, एसडीएफ वगैरह वो लोग कुछ भी परमिट अभी अप्लाई मतलब अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग जो अप्लाई किया है इसका एविडेंस भी है, देख लीजिए, एविडेंस भी आप है, होटल ऑलरेडी बुकिंग से सबमिट। ये सब चेक कर सकते हैं। होटल का भी ऑलरेडी क्या कर दिया है 10 तारीख को, पिछले महीने का होटल का बुकिंग, ये ट्रेन का बुकिंग 10 फरवरी का। ऐसा नहीं है कि रातों रात है, तो मतलब इतनी जो ये मतलब होटल भूटान फ्लाइट की बुकिंग्स हो रखी हैं अभी, ये सब का हम कैसे, मतलब आप सोचिए इंसान अपने पूरे जीवन भर की मेहनत का पैसा लगा के ये सब करता है, पूरी अपनी सेविंग्स लगा देता है कि चलो ठीक है एक ट्रिप तो प्लान करते हैं, हाँ पूरे साल भर में वो कैसे जैसे तैसे करके एक ट्रिप प्लान करता है। उसके बाद आपको समाओ यहाँ पे आने के बाद ये सब आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है, तो आप कैसे उस चीज़ को आप मतलब हैंडल करने वाले, आई डोंट नो। और ये चीज़ हम किसको रेस करें, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। ये चीज़ को लेके आप लोग वहाँ पर नहीं बोले थे, इमिग्रेशन वालों कहीं पे नहीं बोले थे? वहाँ पे भी हमने बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो होटल बुकिंग किए हैं उसका क्या स्टेटस है अभी? वो कंफर्म्ड है, होटल बुकिंग तो Confirmed कंफर्म्ड है। है, वहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला वहाँ कि से भी कुछ कोई हम लोगों के पास कोई अगर वहाँ से भी बुकिंग्स information नहीं कैंसिल है होती आपके- कि हाँ मतलब वो लोग अगर बुकिंग कैंसिल करते कि नहीं, उन्हें अगर मतलब कुछ पता रहता, वो लोगों ने हमें अगर इंटीमेट किया रहता कि नहीं अगर वहाँ से परमिट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वाया मिला है, तो उन लोगों तब को भी भी हमने पता नहीं कैंसिल है, कर रखा होता। उन लोगों को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा उन है। लोगों को पता कि नहीं आप तो मालूम लोग नहीं जो है कि कौन ये सा- टूर प्लान किए हैं वो टोटली जो गाइडलाइंस है भूटान गवर्नमेंट का टूरिज्म का, उस हिसाब से ही आप लोग किए थे? हाँ हाँ जी। ऑब्वियसली उसी हिसाब से किए थे। और उसके बाद आप लोग कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं दिए? नहीं कुछ नहीं आया, नहीं कुछ नहीं आया। मतलब आज आए हैं इतना दूर से और आने के बाद सुनने में आया, मतलब गए हैं तो हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये तो सरासर अधर्म है ना, मतलब ये तो सही नहीं है। कोई email ID अच्छा, नहीं है? आप लोग ई वीज़ा इसके लिए क्यों नहीं अप्लाई किए? देखिए ई वीज़ा का जो बात है कि ये कोविड के दौरान कभी भी बंद हो सकता है, और हम लोग पहले से वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और वॉकिंग ऑलवेज थ्रू आउट, मतलब फॉर द पास्ट सिंस 2020 सिंस द इम्प्लीमेंटेशन, जब से ये एसडीएफ इम्प्लीमेंट हुआ है, चालू हुआ है, तब से लोग वॉकिंग एसडीएफ ही फॉलो करता है। तो ये तो कोई भी नहीं सोच सकता, दिमागी संतुलन किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। और ऐसा मज़े की पास में ये फर्स्ट इंसिडेंस हो रहा है, ऐसा पास में आपका कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जब अलाउ नहीं किया गया है। अच्छा, अभी आप लोगों को एकदम ही जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का ऑलरेडी सब कुछ कंफर्म्ड है, सब चीज़ बना हुआ है। मतलब ये तो मतलब बहुत ही हमने एप्लीकेशन सबमिट तक कर रखा है, पेमेंट भी हमारा पेंडिंग में शो कर रहा है, बट वो लोग वही बोल रहे हैं कि अभी तो आपको और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके इशू बारे में नहीं आप कर लोग सकते हैं पूछे permit। नहीं कि क्या कारण से ये रोका जा रहा है, क्या रीजन लेके ये हुआ है? नहीं, उनको भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, और वो लोग भी वही बोल रहे हैं कि नहीं पता करके। वो लोग वही बोल रहे हैं कि जो उन लोगों का सुनने हेड में ऑफिस आया है है कि शायद पीएम विजिट कर रहे हैं, तो मे बी उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ऐसा कोई अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं, ऐसा कहीं पे confirmation कोई नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है जी। लेकिन देखिए, अगर बात है कि अगर पीएमओ विजिट कर रहा है, ठीक है, मानता हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मतलब हम लोग तो फैमिली वाले हैं, हम लोग का लगेज चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का ऑलरेडी प्री प्लान है। जो लोग तुरंत आ रहे, मतलब प्लान करके आ रहे हैं, उन लोगों को आप रोकिए, उन लोगों को आप चेक करिए, उन लोगों को देखिए। हम लोग को तो 1 महीना आप देखिए, 1 महीना पहले होटल बुकिंग है, 1.5 महीना पहले टिकट्स बुकिंग है। फिर तो ये तो मतलब सरासरी मतलब गलत चीज़ हो रहा है ना। और ये चीज़ अभी हम किसको रेस करें? लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है।
यहाँ तक कि यहाँ के लोग को भी इतना पता नहीं है कि यहाँ से कल से हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ हमने PMO इंडिया इन लोग को भी पता नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिस के लोग को ही पता है कि हमको कल से वहाँ जाने नहीं दिया जाए। और एक बात है कि हमारे घर में इस ग्रुप में मोर देन 60 years of age, there are lots of people. वो Maximum आप किसी देख का सकते किसी हैं। का We have किडनैप came Senior all along from citizens. Calcutta, Bombay, etc. Few people cannot walk, few people Whether in the know, next time we they will be come able here to come or enjoy this again. place, ये हमको पता नहीं। नहीं, किसी का घुटने में इसलिए दर्द है, किसी का we कुछ want- भी है कि जैसे तैसे करके आए जैसे हैं तैसे काल से ये काल पारो को फेस्टिवल जाने देखने के दीजिए। लिए, पारो तो फेस्टिवल देखने के लिए हाँ परमिशन दीजिए। परमिशन यही हम लोग का उम्मीद है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इतने और दूर से आए, इतनी मतलब उम्मीदों के साथ तो एटलीस्ट एटलीस्ट अलाउ किया जाए कि हाँ, इतना तो हम लोग का ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपना देश में विदेशी है। और ये तो गलत इमेज जा रहा है ना भूटान का मतलब हम लोगों का इमेज एक अलग था, मतलब आज के बाद तो मतलब एक गलत इमेज जाएगा ना भूटान का, और जो भी आगे हमारे बाद नेबरिंग कंट्री है, इनको तो हम लोगों के साथ थोड़ा तो मतलब अब तो शायद इस इंसिडेंट्स के बाद हम में से शायद ही कोई सजेस्ट करना चाहेगा कि हाँ। भूटान आओ आप। अपने फ्रेंड्स को neighbors मुझे को तो क्या बोलने से suggest पहले करेंगे? सच में हम लोग सोचना पड़ेगा। आके ऐसा फंस गए। आप लोग का कितना मतलब इन्वेस्ट हुआ होगा इस टूर के पीछे? इस टूर के पीछे टिकट्स में ऑलमोस्ट 20 लोग मिला के 1 लाख के ऊपर गया है, 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टेड है। ये तो फिर भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास होगा ही, 20 लाख लोग 1.5 लाख तो होगा हाँ, आराम से। हाँ, अभी हम लोग 20 जन हैं। 20 लोग हैं, हाँ जी। टोटल 20 लोग हैं। कहाँ से हैं? ये मुंबई से हैं, कोलकाता से कोलकाता, मुंबई से हैं, हैं। कोलकाता से हैं, चेन्नई से भी है। चेन्नई से भी। क्या मैसेज रखना चाहेंगे? मैसेज रखना चाहेंगे कि हम लोगों को कृपया करके कल अलाउ कर दिया जाए ताकि हम लोग आगे जा पाएँ, आगे देख पाएँ, क्योंकि ये मतलब हम लोग को तो पता नहीं था। हम लोगों का अगर आपको अगर सिक्योरिटी इश्यूज ही है तो हम लोगों को चेक कीजिए, हम लोगों को बैकग्राउंड चेक कीजिए, हम लोग का आईडी रख लीजिए, हम लोग कुछ भी देख लीजिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी सिक्योरिटीज होता है मतलब दुनिया भर में मतलब टूरिस्ट को बंद कर देता है, ऐसा तो बात नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम, पहली बार इस तरीके का मतलब हादसा हो रहा है यहाँ पर। 70% सीनियर सिटीजन है। जी, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसमें मतलब प्री अप्रूव्ड जिनके वीज़ा है उन्हें अलाउ एयर रूट से जो जा रहे हैं उनको अलाउ है। हाँ ऐसा ये वो सर्कुलर में ये लिखा हुआ सर्कुलर में है, mention सर्कुलर में था। मेंशन हुआ है। लेकिन मज़े की बात है एयर जो लैंड बॉर्डर से जो क्रॉस करेगा उसके लिए लिखा हुआ है कि प्री अप्रूव्ड ई वीज़ा चाहिए, मतलब ESDF चाहिए। लेकिन जब से मुझे सर्कुलर मिला है, मतलब जैसे 15 तारीख 14 तारीख को तो रिलीज़ हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भूटान मिनिस्ट्री मुझे मेरा फ़ोन नंबर जानता है या मेरा मेल ID जानता है, मुझे तुरंत मेल किया है कि आप वहाँ पे ESDF के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है, तुरंत वाया होके वो भी होटल वालों को भी नहीं पता। होटल वालों को तो बाद में जब पूछा गया उन लोग वो भी कंफ्यूज है कि ये क्या है, हम लोग अभी भी पता नहीं है, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। ये तो STF अप्लाई करने के लिए जो उनकी साइट बताई गई थी वो साइट भी तो क्रैश कर रहा क्रैश हो है। रखी है। उसमें हमने जितने बार भी ट्राई किया वो बार Payment आपका नहीं हो रहा पेंडिंग में प्रोसेसिंग में पहुंच जा रहा है इसका स्टेटस एप्लीकेशन का। तो ये जो पॉइंट है ये तो नल वर्ड हो गई ना कि ई वीज़ा हो गया तो ही आपको परमिट मिलेगी, लेकिन ई वीज़ा का तो पोर्टल और ई वीज़ा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ही बताइए फिर हमें करना कैसे है फिर STF के लिए अप्लाई? ऑफलाइन में आप दे नहीं रहे हैं, ऑनलाइन में आपका होता नहीं है। इस एक्सपीरियंस के बाद आप लोग क्या कहेंगे? बहुत ही खराब और बुरा एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे आके हम लोग बहुत ही हताश हो पड़े हैं। हाँ, मतलब अगर- ऐसा तो हमने ये हमारी ऐसी फर्स्ट ट्रिप रही होगी कि जहाँ पे हमें इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस हुआ हम है। लोग एंड बाहर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोस्टली सारे सीनियर सिटीजन्स है, सारी फैमिलीज आ रखी हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही यहाँ पे सब यात्रा प्रेमी है, इसलिए घुटने किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आए। क्योंकि पारो फेस्टिवल देखना था, क्योंकि भूटान का एक पॉजिटिव इमेज था। लेकिन आज के बाद क्या जा रहा है, कौन सा इमेज जा रहा है, ये भूटान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये बात। आप लोग इस टूर में आप लोग जो फेस्टिवल देखना चाहते थे वो नहीं देख पा रहे हैं, हालांकि हर एक साल ऐसा नहीं होता था, तो क्या कहेंगे? ये तो मतलब एक सपना रहता है ना, मतलब पारो फेस्टिवल उपभोग करने का, लेकिन वही अगर नहीं हो पा रहा तो आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी हम लोगों पे। और मतलब अगर हम लोग अगर ना जा पाए तो हम लोग तो किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि भूटान आइए। भूटान क्यों सजेस्ट करेंगे? ज़्यादा अनसर्टेनिटी मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी
कंट्रीज ट्रैवल किए हुए, बट ये शायद फर्स्ट होगा जहाँ पे हम इस टाइप का इंसिडेंस देख रहे हैं। पर आगे से भी किसी के साथ भी ऐसा ऐसा हादसा हो सकता है, तो उनको क्यों क्यों मैं बोलूँ कि आप भूटान जाइए? वो भी आएंगे जयगांव में आके सुनेंगे कि आज के लिए ये बॉर्डर बंद है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब भूटान मिनिस्ट्री, भूटान गवर्नमेंट, भूटान टूरिज्म, इन लोगों को देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी अगर वीआईपी वीवीआईपी आ रहे हैं तो किस तरीके से उसका सिक्योरिटी हैंडल कर लिया जाए। मान लीजिए कोई भी वीआईपी आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि पूरा पारो लेके पारो घूमेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पॉट होगा तो उसको आप हाई सिक्योरिटी दीजिए पर्टिकुलर डे के लिए। ऐसा तो नहीं कि पूरा थ्रू आउट कंट्री में। अलग से कॉरिडोर होना चाहिए। क्या लगता है इस तरह का जो सर्कुलर इशू हुआ है वो ये सर्कुलर तो पूरा गलत है, पूरा बेईमानी है, बेईमानी वाला सर्कुलर है। हुआ नहीं है कोई, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, कोई कारण तो लिखा हुआ पहला नहीं बात तो है। ये सबसे गलत है, गलत चीज है। है गलत कि चीज आपको है। एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहिए कि भाई इसलिए हम नहीं दे पा रहे। हाँ। नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं होता कि 4 दिन पहले कोई देता है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। और ऐसा नहीं होता 4 दिन पहले देता वो है। भी आपने टाइम कब दिया? मजे की बात, आपने 14 को सर्कुलर रिलीज किया और आप बोलते हैं 15 16 दोपहर को, हाँ, मतलब दोपहर के 15 बाद 2:30 बजे 15 का एक दिन का आपका हाथ में टाइम, 224 उसके बाद में 16 release और हुआ है। 17 आपका वीकेंड। आपके पास कितने दिन बचे ये एसडीएफ के लिए अप्लाई करने के 16-17 हो गया आपका वीकेंड हो गया, तो बैंक में कोई काम नहीं होगा। तो मैं अगर बाई चांस अगर मेरा सबमिट भी हो जाता तो भी मैं फंस जाता। क्या लगता है जो वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे थे गवर्नमेंट साइट, इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे भी देना चाहिए था ताकि लोग हाँ जरूर देना चाहिए, वहाँ पे उनको जरूर पहले देना मेंशन चाहिए। करना चाहिए। ताकि जो लोग हाँ। अप्लाई कर अगर रहे ये हैं हमें उनको पहले देखिए अगर ये ऐसा चीज़ बात अगर- होता कोई पॉपअप या कुछ भी आना चाहिए था कि हाँ। ये चीज़ अगर एकदम पहले मेंशन होती तो हमने शायद ट्रिप कैंसिल कर कैंसिल कर देते, एक महीना पहले। दूसरे डेट पे हम दूसरे उसको date पे वापस से करते। करते। अब आप लोग का इस समय आप लोग यहाँ पे आके फंसे हुए हैं, यहाँ पे आके, फंसे हुए। तो अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो गवर्नमेंट से हम मदद सिर्फ मांग इतना रहे ही हैं, request भूटान कर गवर्नमेंट रहे से हैं मदद कि- मांग रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं कि इस बारे में तुरंत कुछ देखे, ताकि मतलब एटलीस्ट जो लोग 1 महीने पहले जो लोग बुकिंग कर चुके हैं उन लोगों को तो अलाउ करना चाहिए, पहले से बुकिंग कर चुके जिनका हैं, already जिसका सब कुछ ऑलरेडी pre-planned है। कंफर्म रिजर्वेशन है, उन लोगों को तो अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को मतलब हम लोग हट से आ गए कि हाँ चलते हैं 20 लोग मिलके भूटान चलते हैं और वहाँ पे जाके देखा जाएगा क्या होगा, भूटान में देख लेंगे। ये चीज जो कि आप ही के साथ हो रही है कि कोई और भी जो हाँ बात जो है, उनके जो साथ- आज से जो लोग आने वाले हैं 22 तारीख तक सभी के साथ होने वाला है। तो इसीलिए जो लोग आ रहा है उन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि इससे आप थोड़ा ध्यान में रखें, इससे पहले से आप लोग अवेयरनेस रेज करें इस चीज़ को लेके। जी, भूटान के फुलचुलिंग में इंडियन एम्बेसी का जो ऑफिस हाँ है, हाँ हाँ क्या आप लोग वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं इस मैटर को लेकर? देखिए हम लोग शाम को आए, शाम को तुरंत आने के बाद बिना कपड़े चेंज किए हम लोग तुरंत हमने गए जस्ट होटल में चेक इन किया और हम डायरेक्टली इमिग्रेशन इमिग्रेशन में रिक्वेस्ट करने गए, वो लोग और तो वहाँ मानने से के भी लिए ना। दैट वाज अ टोटल मतलब काइंड ऑफ नेगेटिव रिस्पांस। वहाँ से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई भी नहीं। उन्हें डायरेक्टली बोल दिया आपके पास अगर नहीं है एसडीएफ तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। तो उन लोगों को भी मालूम नहीं है कि उन इसके लोग- बाद हाउ टू प्रोसीड। हाँ उन लोगों को पता नहीं है और मतलब क्या इस चीज़ मतलब के ये लिए किसको सर्कुलर अप्रोच करें? को लेके हमारे सब पास में कोई भी कंफ्यूजन क्लू है। नहीं। कहाँ पे आप हम लोग रेस करें, नेक्स्ट लेवल कहाँ पे जाए, कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं कोई है, जानकारी नहीं। कोई जानकारी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर रियली क्लूलेस किसको अप्रोच करके हमें कहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है। सो द ओनली फाइनल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ भूटान कि अगर पॉसिबल हो प्लीज़ देखिए इस मैटर पे तुरंत इस एंड मैटर पे हाँ और एंड प्लीज़ हमें एसडीएफ के लिए अप्लाई अलाउ करिए सो दैट कल हम भूटान की अपनी ऑनवर्ड्स जर्नी कंटिन्यू कर सकें। जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है कौस्तभ चैटर्जी, हावड़ा से कौस्तभ चैटर्जी हावड़ा से हूँ। जी मैम। स्मिता चैटर्जी फ्रॉम मुंबई।